कछु इच्छा नान छुखा राजन। एक बिटिया घर में कुआरी है पके पीले हाथ करा राजन का बिटिया। जवाब दियो कि घर में कुंवारी कन्या है, उसके हाथ पीले करने। महाराज यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ तो होगा। बोले कुंजी और लगाम के अलावा कुछ नहीं है। बोले उसी का संकल्प कर दे। जब संकल्प की बारी आई तो कुंजी और लगाम राजा ने बिना सोचे समझे दे दिया। संकल्प में क्या चाहिए? 60 भार सोना। यदुवंश दर्पण का प्रमाण है, यदुवंश दर्पण का प्रमाण है। 60 भार सोना 7200 किले का होता है। चलिए घर पे। राजा घर पे लेके आए हैं, लेकिन ये विचार कर रहे हैं कि अगर राज्य भी गया तो चिंता ना है, क्योंकि लक्ष्मी जो होती है ना वो आती जाती है। जब हमारे पूर्वजों की नहीं रही, जब दादा परदादा की नहीं रही तो हमारी क्या होगी? आज हमारी है, कल कऊ और की है, परसों कऊ और की है। लक्ष्मी का स्वभाव है ये चलती फिरती रहती है, और सरस्वती का स्वभाव ऐसा है पहले तो आएगी नहीं, अगर आई गई ना तो फिर जावे वाली नहीं है। बंधुओं यहां बिठाई लियो, चरण धोई की चरणामृत लियो। इशारा दियो, जाओ 60 भार सोना निकलवाओ। तो राजा ने खजांची बुलवायो, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराई की और कह दई बात ठिकाने की। और राजा होश ठिकाने है, किस पर सेवा करवाता है। ये तेरा नौकर रहा नहीं तो किन पर हुक्म। ये कुंजी और लगाम मेरे पास है, तू हुक्म किसे दे रहा है? जवाब दिया कि महाराज धोखा हो गया। अच्छा तुझे ऐसा लग रहा है कि गलती हो गई, तो ये ले कुंजी और लगाम वापस रख ले, मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। नहीं महाराज ऐसी बात ना है। अब चिंता तो इस बात की है कि राज्य गया, आपके पास सब कुछ है, लेकिन 60 भार सोना कहां से आए? बोले नहीं व्यवस्था नहीं है। बोले नहीं महाराज ऐसी भी बात नहीं है। फिर खुद बिक जाऊंगा, पत्नी को बेच दूंगा, पुत्र को बेच दूंगा, लेकिन आपका 60 भार सोना अवश्य चुकाऊंगा। विश्वामित्र बोले ओरे राजा, एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को नाय, और घर की नारी कहा करे जब तन की उनारी ना। ये भी धोखा दे के चली जाती है। तू पत्नी से परामर्श लेगा, महाराज अर्धांगिनी है, उसका हक बनता है, मैं जाऊंगा। जाइए। पहुंचे हैं राजा हरिश्चंद्र। पत्नी ने आता हुआ देखा तो पूछा महाराज क्यों आप आज उदास हैं? बोले कुछ मत पूछे, आज एक महात्मा ने आए कि पूरे राज्य को ले लियो। अरे महाराज अपना था ही नहीं उसके लिए रो रहे हो, अरे निश्चिंत हो जाओ। जवाब दिया नहीं, हमें चिंता इस बात की नहीं है कि राज्य गया, चिंता तो इस बात की है कि राज्य गया वो तो गया, लेकिन 60 भार सोना कहां से लाऊं? रानी ने महाराज कलाई पकड़ के जवाब दियो, श्रीमन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं खुद बिक जाऊंगी, पुत्र को बेच दो, खुद बिक जाइए आप, लेकिन 60 बार सोना अवश्य चुकाइए। पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो हर दुख सुख में पति का साथ दे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। राजा आंखों की तरफ देख रहे, देवी तूने तो
हृदय का भार कम कर दिया। तीनों प्राणी महाराज राजा ने एक फटी हुई धोती बांधी, पुत्र को लंगोटी पहनाई, स्वयं मैया ने फटी हुई साड़ी बांधी, मोटी सी। तीनों प्राणी जब निकले हैं तो राजा जन्मभूमि मां को प्रणाम करता, मां बहुत दिन तक तेरे पास रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। बड़े परेशान है राजा। पुरवासी चिंतित हो रहे, महाराज आप मत जाइए। राजा बोले ये संत है ना, ये राज्य संभालेंगे। पुरवासियों ने जवाब दिया, दिमाग तो ठीक है, अरे संतों का काम होता है भगवान का भजन करना और राजाओं का काम है प्रजा को संभालना, तो ये संत क्या जाने। बोले नहीं, मैं आपको निर्भर करता हूं इन पे। और महाराज एक बात और है, संत का स्वभाव हमेशा ऐसा होना चाहिए, संत को कभी जीवन में क्रोध नहीं आना चाहिए। संत का मतलब है समाधान, जिसके हृदय में शांति हो। एक संत गंगा स्नान करने के लिए चले तो जैसे ही गंगा में डुबकी लगाई और बाहर आए तो बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। बिच्छू को देख करके महात्मा को लगा कि मैं तो बाहर निकल जाऊंगा, ये मर जाएगा। तो जैसे ही बिच्छू को बचावे के लिए हाथ बढ़ाए तो बिच्छू का काम क्या होता है, डंक मारना। तो जैसे ही हाथ बढ़ाया बिच्छू ने तुरंत अपना काम किया, एकदम हाथ से छूट गया। बिच्छू जब काटेगा तो दर्द भयानक होता है, तो हाथ से छूटा, फिर बहने लगा, फिर चिंता हुई कि मर जाएगा। महात्मा ने फिर कोशिश की, फिर उठाया, उसने फिर वही काम किया। एक बार नहीं, श्रोताओं 50 बार महात्मा ने बिच्छू को उठाया और 50 बार बिच्छू ने अपना काम किया। एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा, बोले कैसे संत हो, अरे जब ये तुम्हें तकलीफ पे तकलीफ दे रहा है तो इसे छोड़ दो, जाने दो। तो महात्मा मुस्कुराए कि बोले कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मेरा काम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा काम है दया करना और इसका काम है दर्द देना। तो हम अपनों काम कर रहे हो, जे अपनों काम करो, गलती एक की ना है तो इसमें गुस्सा होने की बात ही नहीं है। ये अपने काम से, इसका कर्म है वो ये करेगा, मेरा जो काम है वो मैं करूंगा। तो संत को जीवन में क्रोध नहीं आना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। बंधुओं, यहां स्वयं राजा समझा रहे कि ये प्रजा को संभालेंगे। प्रजा के लोगों ने कहा, महाराज मत जाइए। और एक विशेष सूचना है, नाम है विजय कुमार। विजय कुमार नाम है। ये भाई साहब गुमशुदा हैं कई एक दिनों से, जिनका फोटो एक विजय कुमार नाम के भाई साहब कई दिनों से गुमशुदा हैं। और कुछ लोग आए भी हैं आगरा से, देवरासई में सुरेंद्र सिंह जी के यहाँ पर। यदि किसी भी भाई को पता हो कि विजय कुमार भैया ये कहाँ हैं, वो कृपया उन्हें बताने का कष्ट करें। जिनका मोबाइल नंबर भी यहाँ लिखा है 94 12 61 66 25। इनका मोबाइल नंबर है 94 12 61 86 25।
किसी भी भाई को यदि पता हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। महाराज यहाँ श्री सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों